हेलो क्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वैक्स के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि आपके बाल क्यों टूट जाते हैं, आप स्ट्रिप किस तरह से लगानी चाहिए आपको। तो आज की वीडियो ना बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना और ये मेरी गारंटी है आज की वीडियो के बाद कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जिसको वैक्स करनी नहीं आती होगी। अच्छा, सबसे पहले आपने या लेडीज़ शेप ही ले लेनी है या जेंट्स शेप ही ले लेनी है, ठीक है। 50 रुपये तक 100 रुपये तक इजीली आपकी पट्टियाँ इतनी सारी बन जाती हैं, आपको रफ़ पैंट काटने की कोई ज़रूरत नहीं है और इतनी अच्छी वैक्स होगी ना, मैं आपको दिखाती हूँ लाइव रिजल्ट्स। अच्छा, सबसे पहले अब आप देखिए, आपने अपने बालों का रुख चेक करना है। बालों का रुख चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ बालों का रुख चेक करना क्यों इम्पोर्टेंट है। बालों का रुख चेक करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता कि आपके बालों का रुख किस तरफ है और आप सिर्फ सीधी वैक्स लगाई जाते हैं। आपने मेरी बातों को गौर से सुनना है और वीडियो को भी आपने ध्यान से देखना है कि मैं किस तरह से वैक्स लगा रही हूँ। अब देखें, ये जो है ना, ये बालों का रुख जैसे मैंने वैक्स अप्लाई किया ना, इस तरफ बालों का रुख था, ठीक है। हमने जो वैक्स लगानी है ना, वो बालों के रुख के हिसाब से लगानी है। ये बाल जो मैं आपको दिखाए हैं, ये राइट साइड पर जा रहे थे, तो मैं भी वैक्स उसी तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। आपने इसी तरीके से अपने बालों का रुख चेक करना है पहले और आपने फिर वैक्स को अप्लाई करना है। अब आप ये देखें, आपने जो चेपी ली ये जेंट्स चेपी है और आपने इसकी शाइनी वाली साइड चिपकानी। बहुत सारी गर्ल्स क्या करती हैं, दूसरी ऊपर वाली साइड चिपका देती हैं, इस वजह से उनके बाल हेयर्स रिमूव नहीं होते। तो आपने शाइनी वाली साइड चिपका के थोड़ा सा आपने इसको रब करना है। रब करने का क्या मकसद होता है, इसे हीट मिले और बाल अच्छे से चिपक जाए। और अब आप देखें, एक भी बाल नहीं टूटा। अब मैं आपको बताती हूँ कि बाल क्यों नहीं टूटा। क्योंकि जैसे जैसे बालों का रुख था, वैक्स हमने वैसे अप्लाई की और स्ट्रिप जो हमने उतारी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उतारी, ठीक है। आपने जैसे बालों का रुख है, अगर आपके बालों का रुख सीधा है तो आपने सीधा वैक्स लगानी है और ऊपर की जानिब आपने पट्टी खींचनी है। आपने मेरा वैक्स अप्लाई करने का तरीका देखना है, ठीक है। और लिटरली ये 2 से 3 मिनट का काम होता है। हाफ बाजू की एक जो साइड होती है ना, एक वैक्स हो जाती है एक बाजू की आपकी सिर्फ 2 से 3 मिनट में, लेकिन आपको वैक्स करनी आनी चाहिए। अब मैंने थोड़े थोड़े सेक्शंस लिए हैं, थोड़ी थोड़ी वैक्स अप्लाई की है और साथ साथ मैं उसको हीट दे रही हूँ और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं पट्टी उतार रही हूँ। अब मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि कितनी नीट बाजू हो गई है। अच्छा, लोग क्या कहते हैं, अक्सर जो पार्लर वाली होती हैं ना, वो कहती हैं आप अपने बाल बढ़ा के आएँ, आपके बाल बहुत थोड़े हैं, आपके बाल बहुत हल्के हैं, वैक्स नहीं होती, बाल थोड़े से और ग्रो करें। तो मैं आपको लाइव रिज़ल्ट्स दिखा रही हूँ कि कोई ऐसा मसला नहीं होता, सिर्फ आपको वैक्स अप्लाई करनी आनी चाहिए, ठीक। तो ये मैंने वैक्स की है, आप देख सकते हैं कितने हल्के बाल हैं, कोई इतने घने बाल नहीं है, कोई ज़्यादा लंबे बाल नहीं हैं। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि एक भी बाल नहीं टूटा होगा। अच्छा, हैंड पर अप्लाई करने का क्या तरीका है, हैंड पर ना आपने पूरी की पूरी अप्लाई कर देनी है, ठीक है। और हैंड का हमेशा सीधा ही आपने अप्लाई करना है। हैंड के साथ साथ फिंगर्स पर छोटे छोटे बाल होते हैं, उनको आपने बिल्कुल नहीं भूलना, बिल्कुल थोड़ी वैक्स लगानी है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करती हूँ। वैक्स आप जितनी पतली लेंगे ना, जितनी बारीक लेयर वैक्स की लेंगे, उतनी अच्छी आपकी वैक्स होगी। आपने देखा होगा कि अक्सर औकात लड़कियां क्या करती हैं, वैक्स लगा लेती हैं, इतनी मोटी लेयर लगा लेती हैं, आपकी जब आप स्ट्रिप उतारने लगते हैं ना, तो आपको ऐसे लगता है आपकी स्किन भी साथ ही आ रही है। तो वो क्यों होता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटी लेयर लगाते हो वैक्स की। वैक्स की जितनी अच्छी, जितनी बारीक लेयर लगाएंगे ना, उतनी अच्छे आपके बाल रिमूव होंगे और उतनी अच्छी आपकी वैक्सिंग होगी, ठीक है। आप कभी भी आपकी स्किन बिल्कुल भी आपकी स्ट्रिप के साथ नहीं आएगी। अब आप देखें, इतने इजीली, इतने आराम से हो गई है। अच्छा, एक और टिप यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँ। अक्सर क्या होता है कि लड़कियाँ क्या करती हैं, जहाँ जहाँ पर बाल होते हैं वहाँ पर वैक्स अप्लाई कर ली और वहाँ से हेयर रिमूव कर लिए, तो उनको लगता है कि हमारे जो हेयर्स हैं ना, वो रिमूव हो गए, हमारी स्किन नीट हो गई है। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपने एक भी पार्ट मिस नहीं करना अपने बाजू पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक भी पार्ट मिस क्यों नहीं करना। अच्छा, ये जो वैक्स मैं यूज़ कर रही हूँ ना, वैक्स का भी बताती चलो, ये मैं वेनेजिया की और लेमन वैक्स, सॉफ्ट लेमन वैक्स यूज़ कर रही हूँ। इससे अच्छी और इससे बेहतर मैंने आज तक वैक्स नहीं देखी। अगर आपने वैक्स लेनी हो ना, तो यही वाली लीजिएगा। अच्छा, ये जो
बाजू की साइड है ना, ये नीचे वाली साइड है, हमारी रिस्ट वाली साइड है। इस पे अब आप देखें, मैंने एक ही बार पूरी की पूरी आर्म पे, पूरी की पूरी बाजू पे एक ही बार सीधी अप्लाई की है, क्योंकि इधर रुख वाले बाल नहीं होते। और अब आप मेरा पट्टी उतारने का तरीका देखें, ठीक है। तकरीबन ये 2 पट्टियाँ लगी हैं और पूरी बाजू हो गई है। आपने देखा है मैंने किस तरह किया। अच्छा, ये नीचे से मैंने स्टार्ट करना शुरू किया है और ऊपर की तरफ मैं पट्टी खींचती जा रही हूँ। हाँ, तो मैं क्या बात कर रही थी, मैं बात कर रही थी कि आपने अपना बाजू कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ना जहाँ तक आपने वैक्स करनी है। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि ये शुगर वैक्स होती है, लेमन वैक्स होती है, तो ये आपकी बाजू को नीट करती है, आपकी बाजू से डर्ट को रिमूव करती है। आपकी जो स्किन ब्लैक हुई होती है ना, वहाँ से आप ये करके देखिएगा वैक्स, जो आप हिस्सा छोड़ देंगे ना वो आपका ब्लैक ब्लैक लगेगा, और जहाँ से आप वैक्स करेंगी ना वो आपका नीट हो जाएगा, वाइट वाइट लगेगा, यानी कि आपकी डर्ट भी उतरती है। तो इस वजह से आपने डर्ट को भी रिमूव करना है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करती चलूँ, गर्मियों में आपके बाजू पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बाजू चिपचिपा हो जाता है, जिसकी वजह से वैक्स अप्लाई नहीं होती। तो इसका आसान सा हल ये है कि आपने या तो एसी में बैठ के, मैं इस टाइम एसी पे बैठ के वैक्स कर रही हूँ ताकि पसीना ना आए, या तो आपने एसी में बैठ के वैक्स करनी है, या फिर आपने वैक्स अप्लाई करने से पहले पाउडर लगा लेना है। अगर आप एसी में वैक्स कर रही हैं तो आपने देखा मैंने पाउडर यूज़ नहीं किया, इसी वजह से पाउडर यूज़ नहीं किया, क्योंकि पसीना नहीं आ रहा। अब आपने देखा कितने ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं, एक भी बाल नहीं छूटा, बाजू बिल्कुल नीट और क्लीन हो गई है, कोई थ्रेडिंग की भी ज़रूरत नहीं। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने कुछ भी सीखा है तो वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो जी, मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।